नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है दोस्तों ये महिला आपसे मिलने के लिए बेचैन हो रही है क्योंकि ये महिला आपसे एक तरफा प्यार करती है। ये महिला विधवा है, लेकिन उसके दिल में आपके लिए बहुत ज्यादा प्यार है। आपका आज के इस खास प्रेम राशिफल में आज का ये संदेश विशेष के लिए है। अगर आपके जीवन में कोई ऐसी महिला है जिसके साथ आपकी कभी बातचीत रही है, अगर किसी महिला की याद आपको बार बार आती है या आपको लगता है कि कोई व्यक्ति अपनी भावनाओं को छिपाकर आपके बारे में सोच रहा है, तो आज का यह राशिफल आपके लिए एक भावनात्मक संकेत लेकर आया है। ध्यान रखें कि राशिफल को आध्यात्मिक और मनोरंजनात्मक मार्गदर्शन की तरह लें। किसी व्यक्ति की वास्तविक भावनाओं का निर्णय उसके स्पष्ट व्यवहार और बातचीत से ही किया जाना चाहिए। वृषभ राशि वालों, आज की ऊर्जा बाकी दोनों राशियों से बिल्कुल अलग दिखाई देती है। यहाँ सबसे ज्यादा जोर किसी अचानक शुरू होने वाले रिश्ते पर नहीं, बल्कि धीरे धीरे बनने वाले भरोसे पर है। किसी महिला के मन में आपके लिए भावनाएं अगर विकसित हुई हैं, तो संभव है कि वह बहुत समय से उन्हें अपने भीतर संभाल कर रख रही हो। वह जल्दबाजी में कोई कदम उठाने वाली महिला नहीं दिखाई देती। उसने जीवन में जो कुछ देखा और समझा है, उसके कारण अब वह किसी भी नए रिश्ते को लेकर बहुत सोच विचार कर सकती है। आपके लिए संकेत यह है कि उसके मन में आपकी एक ऐसी छवि बन चुकी हो सकती है जिसमें उसे स्थिरता, भरोसा और अपनापन दिखाई देता है। शायद आपने कभी उसके साथ ऐसा व्यवहार किया हो जिसे उसने दूसरों से अलग महसूस किया। हो सकता है आपने उसकी बात ध्यान से सुनी हो। अब जो मैं बताने वाला हूं, यदि मेरा कहा एक भी शब्द झूठ निकला, तो मैं ये प्रेम राशिफल बनाना छोड़ दूंगा। क्योंकि जो संकेत इस समय ग्रहों की चाल, आपके दिल की धड़कन और आपके आसपास के वातावरण में दिखाई दे रहे हैं, वह साधारण नहीं है। आने वाले 24 घंटे आपके प्रेम और संबंधों की दिशा को पूरी तरह से बदल सकते हैं। एक तरफ वह मिलन हो सकता है जिसके लिए आपने सालों मांगी थी, और दूसरी तरफ एक ऐसी सच्चाई सामने आ सकती है जो आपके दिल को झकझोर कर रख देगी। इसलिए आज की इस बात को हल्के में मत लेना, क्योंकि कई बार समय हमें पहले ही चेतावनी दे देता है, लेकिन हम उसे अनदेखा कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। सर्वप्रथम एक छोटी सी बात, जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त इस समय यह सुन रहे हैं, वह मन ही मन सच्चे भाव से माता को याद करें और कमेंट में जय माँ काली या जय माँ दुर्गा दुर्गा जरूर लिखें। क्योंकि जब मन से प्रार्थना निकलती है, तो उसका असर सीधा आपके प्रेमी या प्रेमिका के दिल पर, आपके रिश्तों की रक्षा पर और आपके भाग्य पर पड़ता है। यह आपके प्रेम पथ का सुरक्षा कवच है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो बात मैं बताने जा रहा हूं वह आपके हृदय की सच्चाई से जुड़ी हुई है। पिछले कुछ सालों से आपका प्रेम जीवन आसान नहीं रहा। आपने कई बार ऐसा महसूस किया कि आप किसी को पूरा दिल दे रहे हैं, लेकिन बदले में आपको वह प्यार, वह सम्मान, वह विश्वास नहीं मिला जिसके आप हकदार थे। आपने बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ झेला है। कई बार ऐसा लगा कि आप किसी के लिए सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन वही व्यक्ति आपके साथ खड़ा नहीं हुआ। आपका दिल बहुत साफ है, आप दूसरों की मदद करने वाले इंसान हैं। जब भी किसी को जरूरत होती है, तो आप सबसे पहले उसके साथ खड़े होते हैं। लेकिन यही आपकी अच्छाई कई लोगों को आपका फायदा उठाने का मौका दे देती है, खासकर प्रेम में। क्योंकि आपने कई बार अपने दिल की बात, अपनी कमजोरी, अपने सपने अपने पार्टनर या करीबी को बता दी, और बाद में वही बातें आपके खिलाफ इस्तेमाल हुई। यह दर्द आपके अंदर कहीं ना कहीं जमा होता चला गया है। लेकिन अब समय आ गया है कि आप इस दर्द को पहचानें और उसे ताकत में बदलें। आने वाले 24 घंटों में सबसे पहली सावधानी यही है कि अपने प्रेम, अपनी भावनाएं, अपनी योजनाएं हर किसी से मत कहो। क्योंकि जब तक प्रेम का कोई फैसला पूरा नहीं हो जाता, तब तक उसका शोर मचाना कई बार नुकसान दे देता है। अब बात करते हैं उन 3 घटनाओं की जो आने वाले समय में घट सकती हैं। पहली घटना आपके प्रेम में किसी पुराने अटके हुए रिश्ते से जुड़ी हो सकती है। हो सकता है कि जिस व्यक्ति से आपका मनमुटाव हुआ था, जिससे आपने बात करना बंद कर दिया था, वह व्यक्ति अचानक आपसे संपर्क कर सकता है या आपके सामने आ सकता है। और यह संपर्क सिर्फ बातचीत तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इससे एक नई शुरुआत हो सकती है। जिस मिलन की आपने कल्पना की थी, वह अचानक संभव लगने लगेगा। लेकिन इस खुशी को हर किसी के सामने जाहिर मत करना, क्योंकि कुछ लोग आपके प्रेम को देखकर चलते हैं, आपकी खुशी को बर्दाश्त नहीं करते।
दूसरी घटना आपके रिश्तों से जुड़ी हो सकती है। किसी करीबी व्यक्ति की कोई बात आपको अंदर तक चोट पहुंचा सकती है। हो सकता है कि उस समय आपको यह महसूस हो कि जिस इंसान पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया था वह उतना सच्चा नहीं था जितना आप सोचते थे। उस समय गुस्से में आकर कोई बड़ा फैसला ना लेना, क्योंकि कई बार सच अचानक सामने आता है और हमें उसे समझने के लिए थोड़ा समय देना पड़ता है। और तीसरी घटना आपके मन और आत्मा से जुड़ी है। पिछले कुछ समय से जो प्रेम संबंधी चिंता, जो दुविधा, जो डर आपको परेशान कर रहा था, उसका हल धीरे धीरे सामने आने लगेगा। आपको समझ आने लगेगा कि किस रास्ते पर चलना है, किसे माफ करना है, किससे दूर जाना है और किसे अपने दिल के करीब रखना है। यही वह समय होगा जब आपको अपने प्रेम के फैसले खुद लेने होंगे। दूसरों की बात सुनना ठीक है, लेकिन अपनी जिंदगी, अपने प्यार का रास्ता खुद तय करना ज्यादा जरूरी है। इसलिए आने वाले 24 घंटों को हल्के में मत लेना। शांत रहो, अपने मन को मजबूत रखो और हर परिस्थिति को समझदारी से देखो, क्योंकि कई बार जिंदगी हमें एक ही समय में परीक्षा भी देती है और अवसर भी देती है। जो इंसान उस समय धैर्य रखता है वही आगे चलकर अपने प्रेम में जीतता है। वही इंसान जो समय की चाल को समझ लेता है और बिना शोर मचाए चुपचाप अपने प्रेम पथ पर चलता रहता है। क्योंकि इस दुनिया में सबसे ज्यादा नुकसान उसी व्यक्ति को होता है जो हर किसी को अपनी प्रेम कहानी सुना देता है। आपने भी कई बार यही गलती की है। दिल साफ होने के कारण आपने लोगों को अपना समझा और अपने मन की हर बात उन्हें बता दी। लेकिन बेटा, हर मुस्कुराने वाला इंसान आपका हितैषी नहीं होता। कुछ लोग केवल इसलिए आपके पास आते हैं ताकि आपकी प्रेम संबंधी कमजोरी जान सके और सही समय पर उसी कमजोरी का इस्तेमाल आपके खिलाफ कर सके। पिछले कुछ सालों में आपने यह बात कई बार महसूस की है। आपने देखा होगा कि जब भी आपके प्रेम में कोई अच्छा मौका आता है, तभी अचानक कोई ना कोई समस्या खड़ी हो जाती है। कभी घर में तनाव पैदा हो जाता है, कभी किसी के साथ गलत फहमी हो जाती है, कभी कोई तीसरा व्यक्ति आपके रिश्ते में दखल देने लगता है, कभी आपका पार्टनर किसी बात पर शक करने लगता है। आपको लगता है कि शायद आपकी किस्मत आपका साथ नहीं दे रही, लेकिन सच्चाई यह है कि कई बार हमारे आसपास के लोग ही हमारे प्रेम पथ में रुकावट बन जाते हैं। सामने से वे आपको सलाह देते हैं, आपका भला चाहते हुए दिखते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर वे आपके प्रेम से जलते हैं। अब आने वाले 24 घंटों में आपको सबसे ज्यादा सावधान अपने शब्दों और अपनी भावनाओं को लेकर रहना होगा, क्योंकि इस समय छोटी सी बात भी बड़ी बहस का रूप ले सकती है। अगर किसी ने आपकी प्रेम संबंधी आलोचना की, कोई ताना मारा या आपके पार्टनर के प्रति आपकी भावनाओं पर सवाल उठा दिया, तो उस समय खुद पर काबू रखना बहुत जरूरी होगा। गुस्से में आकर बोले गए शब्द बाद में रिश्तों को तोड़ देते हैं। इसलिए अगर कोई आपको उकसाने की कोशिश करे तो उस समय शांत रहना। कई बार मौन सबसे बड़ा जवाब होता है। जो लोग आपको भड़काना चाहते हैं वे तभी सफल होते हैं जब आप प्रतिक्रिया देते हैं। और एक बात ध्यान रखना, आने वाले समय में आपको कोई ऐसा प्रेम संबंधी अवसर मिल सकता है जिसे देखकर आपको लगेगा कि यह तो अचानक मिल गया। हो सकता है कोई पुराना संपर्क या पूर्व प्रेमी फिर से आपके जीवन में आए, कोई पुराना दोस्त या कोई अपरिचित व्यक्ति आपकी प्रेम यात्रा में मदद करने के लिए आगे आए, या कोई ऐसा रिश्ता शुरू करने का मौका मिले जिसे आप पहले केवल सोचते थे। यही वह समय होगा जब आपको निर्णय लेना होगा कि डर कर पीछे हटना है या साहस करके उस प्यार को स्वीकार करना है। लेकिन इसके साथ ही एक चेतावनी भी है। कुछ लोग आपके प्रेम को देखकर आपके खिलाफ बातें फैलाने की कोशिश कर सकते हैं। वे आपके घर वालों के कान अब यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है, क्योंकि संकेत केवल किसी पुराने रिश्ते के लौटने के नहीं है। संकेत ये भी बता रहे हैं कि आपके सामने आने वाला व्यक्ति अपने दिल की बात सीधे शब्दों में कहने से पहले आपको परख सकता है। वो आपकी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देगा। आप किस तरह बात करते हैं, किस तरह गुस्सा करते हैं, दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, इन सभी चीजों को वह चुपचाप देख सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस महिला के मन में आपके लिए भावनाएं हो सकती हैं, जरूरी नहीं कि वह आपको तुरंत अपने प्रेम का इजहार कर दे। संभव है कि वह किसी पुराने दर्द के कारण खुद को रोक रही हो। उसने शायद अपने जीवन में ऐसा समय देखा है जब किसी पर भरोसा करना उसके लिए आसान नहीं रहा। इसलिए अगर वह आपके करीब आ रही है तो उसे जल्दबाजी में किसी नाम या रिश्ते में बांधने की कोशिश
मत करना। यहां आपकी परीक्षा आपकी भावनाओं की नहीं बल्कि आपकी नीयत की होगी। अगर आपका इरादा सच्चा है तो समय के साथ वह खुद आपके सामने खुलने लगेगी। लेकिन अगर आप केवल आकर्षण के कारण उसके करीब जाना चाहते हैं तो यह रिश्ता ज्यादा दूर नहीं चल पाएगा। एक और गहरा संकेत सामने आ रहा है। किसी शाम या रात के समय आपको अचानक किसी ऐसे व्यक्ति की याद आ सकती है जिसके बारे में आपने सोचा था कि अब आप उसे भूल चुके हैं। उसका नाम आपके सामने किसी बातचीत में आ सकता है, किसी पुराने संदेश, फोटो, स्थान या परिचित के माध्यम से उसका जिक्र हो सकता है और उस क्षण आपका मन कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल शांत हो जाएगा। आप सोचेंगे, क्या यह केवल संयोग है? हो सकता है यह सिर्फ संयोग हो, लेकिन यही वह क्षण होगा जब आपको अपने भीतर झांकना है। क्योंकि कभी कभी किसी व्यक्ति की याद हमें उस व्यक्ति के पास वापस जाने के लिए नहीं आती, बल्कि यह बताने आती है कि हमने उस रिश्ते से क्या सीखा। इसलिए पुरानी याद को देखकर तुरंत फैसला मत करना। अगर सामने वाला वापस आता है तो पहले उसके व्यवहार को देखना। केवल मीठे शब्दों पर भरोसा मत करना। जिसने पहले आपका दिल दुखाया है उसे दूसरा मौका देना गलत नहीं है, लेकिन दूसरा मौका देने से पहले यह देखना जरूरी है कि उसके व्यवहार में वास्तव में बदलाव आया है या नहीं। और अब उस महिला की बात जिसे लेकर आपके मन में सबसे ज्यादा सवाल है। अगर वास्तव में आपके आसपास कोई ऐसी महिला है जो आपको पसंद करती है लेकिन अपने मन की बात नहीं कह पा रही है, तो उसके संकेत बहुत सूक्ष्म हो सकते हैं। वह आपके सामने आने का बहाना ढूंढ सकती है, आपकी कही हुई छोटी बात उसे याद रह सकती है, आपसे बातचीत करते समय उसकी आवाज का अंदाज बदल सकता है। वह सीधे प्रेम की बात न करके आपके जीवन, आपकी पसंद और आपके भविष्य के बारे में सवाल पूछ सकती है। लेकिन ध्यान रखिए, इनमें से कोई भी संकेत अपने आप में प्रेम का प्रमाण नहीं है। वास्तविक भावनाओं की पुष्टि केवल स्पष्ट बातचीत और सहमति से ही होती है। यही कारण है कि आज का संदेश आपको केवल प्रेम पाने के लिए नहीं बल्कि प्रेम को समझने के लिए दिया जा रहा है। क्योंकि सच्चा प्यार वह नहीं जिसमें इंसान हर समय बेचैन रहे। सच्चा प्यार वह है जिसमें मन को सुरक्षा मिले, जिसमें आपको बार बार अपनी कीमत साबित न करनी पड़े, जिसमें आपकी इज्जत बनी रहे और जिसमें सामने वाला आपकी कमजोरी को हथियार न बनाए। एक छोटी सी प्रेम शायरी सुनिए। जिसे पाना हो उसे दुआओं में मांगना, मगर अपनी कीमत कभी मत भूल जाना। जो सच में आपका होगा वह लौट कर आएगा, और जो आपका नहीं उसे पकड़कर भी क्या पाना। वृषभ राशि वालों, आने वाले समय में आपके सामने दो रास्ते हो सकते हैं। एक रास्ता पुरानी भावनाओं की तरफ जाएगा और दूसरा रास्ता किसी नए व्यक्ति की तरफ। दोनों रास्ते आपको आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन फैसला केवल इस आधार पर मत करना कि किससे ज्यादा प्यार महसूस हो रहा है। देखना यह है कि कौन आपके जीवन में शांति लेकर आता है, कौन आपके कठिन समय में खड़ा रहता है, कौन आपकी गैर मौजूदगी में भी आपका सम्मान करता है, और कौन आपके सामने कुछ और तथा आपके पीछे कुछ और होता है। यही अंतर आपको सही व्यक्ति पहचानने में मदद करेगा। और यदि अब भी आप अकेले हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। अकेलापन हमेशा खालीपन नहीं होता। कई बार यही समय इंसान को अपने बारे में सबसे ज्यादा सिखाता है। आपको शायद यह समझ आने वाला है कि अब आपको ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए जिसमें हर दिन डर लगा रहे कि सामने वाला छोड़ देगा। आपको ऐसा रिश्ता चाहिए जिसमें दोनों लोग साथ बैठकर समस्याओं का समाधान करें, जहां एक दूसरे की जीत देखकर जलन नहीं बल्कि खुशी हो, जहां प्रेम के साथ सम्मान भी मिले, और सबसे जरूरी जहां आपको खुद को बदलकर प्यार पाने की जरूरत ना पड़े। महादेव से आज बस इतनी प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, मेरे जीवन में वही व्यक्ति भेजना जो मेरे मन को शांति दे। मेरे भाग्य से वह रिश्ता दूर कर देना जिसमें छल हो, और उस रिश्ते को शक्ति देना जिसमें सच्चाई, सम्मान और विश्वास हो। अगर आपकी भावना सच्ची है तो आज रात कुछ मिनट शांत बैठिए। अपने मन में किसी व्यक्ति का नाम लेकर उसके पीछे भागने की प्रार्थना मत कीजिए। बस इतना कहिए, हे महादेव, जो मेरे लिए सही है उसे मेरे जीवन में बनाए रखिए, और जो मेरे लिए सही नहीं है उससे मुझे सही समय पर दूर कर दीजिए। क्योंकि कई बार
हम जिसे अपना भाग्य समझकर पकड़ कर बैठे होते हैं वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा बोझ बन जाता है, और जिसे हम खोना समझते हैं वही आगे चलकर हमारी सबसे बड़ी मुक्ति बन जाता है। इसलिए आज किसी के पीछे भागने से पहले अपने दिल से एक सवाल जरूर पूछना, क्या मुझे उस व्यक्ति से प्यार है या मुझे केवल उसके प्यार की जरूरत है? इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अगर जवाब मिल गया तो समझ लेना कि आपकी प्रेम यात्रा का सबसे कठिन अध्याय समाप्त होने वाला है। आने वाले समय में जो व्यक्ति आपके जीवन में रहेगा उसे आपके शब्दों से ज्यादा आपके कर्मों पर भरोसा होगा। इसलिए बड़े बड़े वादे करने की जरूरत नहीं है। छोटा लेकिन सच्चा व्यवहार ही आपके रिश्ते को मजबूत करेगा। और याद रखिए, रिश्ते आवाज से नहीं एहसास से टिकते हैं। प्यार दिखावे से नहीं विश्वास से टिकता है, और जो दिल से जुड़ जाए उसे दुनिया की हजार गलतफहमियां भी आसानी से नहीं तोड़ सकती। तो वृषभ राशि वालों, आज का संदेश यहीं समाप्त नहीं होता। असली बदलाव तब शुरू होगा जब आप अपने प्रेम में जल्दबाजी छोड़कर समझदारी को जगह देंगे। किसी के आने की उम्मीद रखिए, लेकिन अपनी जिंदगी रोक कर मत बैठिए। किसी के लौटने की प्रतीक्षा करिए, लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। महादेव आपके मन को शांति दें, आपके जीवन से भ्रम दूर करें और आपके प्रेम को वही दिशा दें जिसमें सच्चाई, सम्मान और सुख हो। लेकिन दोस्तों, अब कहानी का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय शुरू होने वाला है, क्योंकि आपने अब तक प्रेम में जो सहा है वह केवल आपकी परीक्षा नहीं थी। उन अनुभवों ने आपको यह समझाने का काम किया है कि किसी के साथ रिश्ता बनाना और किसी को अपने जीवन का हिस्सा बनाना, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। कभी कभी हम किसी व्यक्ति से इसलिए जुड़ जाते हैं क्योंकि वह हमें समझता हुआ दिखाई देता है, उसकी बातें हमें अच्छी लगती हैं, उसके साथ बिताया हुआ समय हमें बाकी दुनिया से अलग महसूस कराता है। लेकिन समय बीतने के बाद पता चलता है कि आकर्षण और सच्चा अपनापन एक चीज नहीं होते। और वृषभ राशि वालों, अब आपके सामने यही सबसे बड़ा सवाल आने वाला है, क्या सामने आने वाला व्यक्ति आपके दिल की जरूरत है या आपके जीवन का सही साथी? इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आने वाले समय में कोई व्यक्ति आपके जीवन में दोबारा दस्तक दे सकता है। यह व्यक्ति पुराना भी हो सकता है और नया भी, लेकिन उसकी एंट्री साधारण तरीके से नहीं होगी। हो सकता है आपको उसका संदेश अचानक मिले, हो सकता है किसी परिचित के माध्यम से उसका नाम सुनाई दे, हो सकता है किसी ऐसी जगह उसका सामना हो जाए जहां आपने उसे देखने की उम्मीद तक नहीं की थी। और उस पल आपके मन में सबसे पहला सवाल यही आएगा, क्या यह वही व्यक्ति है जिसका मैं इतने समय से इंतजार कर रहा था? लेकिन बेटा, यहीं पर आपको अपनी भावनाओं को थोड़ा रोकना होगा, क्योंकि पहली मुलाकात में दिल जो महसूस करता है जरूरी नहीं कि वह पूरी सच्चाई हो। सामने वाले के शब्दों से ज्यादा उसके व्यवहार को देखना। वह आपके साथ सम्मान से बात करता है या नहीं, वह आपकी सीमाओं को समझता है या नहीं, वह आपके कठिन समय में आपके साथ खड़ा रहता है या नहीं, और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या वह आपके अतीत को बार बार आपके खिलाफ इस्तेमाल करता है या आपको नई शुरुआत का अवसर देता है। अगर इन सवालों के जवाब अच्छे हैं तो रिश्ते को समय दिया जा सकता है, लेकिन अगर शुरुआत से ही झूठ, दबाव, शक और मानसिक परेशानी दिखाई देने लगे तो केवल भावनाओं के कारण उस रिश्ते में आगे मत बढ़ना, क्योंकि प्रेम जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए होता है, जिंदगी को लगातार डर में जीने के लिए नहीं। अब उस महिला से जुड़ा एक गहरा संकेत, जिस महिला की बात शुरुआत में हुई थी, उसके मन में अगर वास्तव में आपके लिए भावनाएं हैं तो संभव है कि वह अपनी भावनाओं को लेकर खुद भी संघर्ष कर रही हो। उसने शायद बहुत कुछ खोया है, शायद उसने जीवन में ऐसी परिस्थितियां देखी हैं जिन्होंने उसे भीतर से बदल दिया है। इसीलिए वह किसी के सामने अपने दिल की बात कहने से पहले कई बार सोचेगी। वह आपको पसंद करती हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह तुरंत आपके सामने अपने प्यार का इजहार कर देगी। वह पहले यह देखेगी कि आप उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, आप उसके अतीत को सम्मान देते हैं या नहीं, आप उसे केवल एक आकर्षण की नजर से देखते हैं या एक इंसान की तरह समझते हैं। और अगर उसे आपके व्यवहार में सच्चाई दिखाई देती है तो उसके दिल की बंद खिड़की धीरे धीरे खुल सकती है। याद रखना, जिस दिल ने दर्द देखा हो उसे प्यार से ज्यादा भरोसे की जरूरत होती है।
इसीलिए अगर आपके जीवन में कोई ऐसी महिला है जो अपने मन की बात नहीं कह पा रही है, तो उसे मजबूर मत करना। उसे समय देना, उसे सम्मान देना, और अगर आपकी भावनाएं सच्ची हैं तो उन्हें अपने व्यवहार से साबित करना, क्योंकि सच्चा प्रेम बार बार कहने से नहीं, बार बार निभाने से साबित होता है। एक छोटी सी शायरी, दिल जीतने की कोशिश मत करना, पहले दिल समझने की कोशिश करना। जिसने दर्द सहा हो जिंदगी में, उसके सामने प्यार से पहले भरोसा रखना। वृषभ राशि वालों, अब एक और घटना पर ध्यान दीजिए। आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपकी प्रेम कहानी को लेकर जरूरत से ज्यादा उत्सुक रहता है। वह बार बार पूछता है, किससे बात हो रही है, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, क्या तुम्हारे जीवन में कोई नया व्यक्ति आया है। पहली नजर में आपको यह चिंता लग सकती है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपकी निजी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा दखल देने लगे तो थोड़ा सावधान रहना। हर सवाल चिंता से नहीं पूछा जाता, कुछ सवाल जानकारी इकट्ठा करने के लिए भी पूछे जाते हैं। इसलिए अब आपको अपनी निजी बातें सीमित रखनी होंगी। आपकी प्रेम कहानी आपका निजी विषय है, हर व्यक्ति को उसका दर्शक बनाना जरूरी नहीं है। प्रेम में सबसे बड़ी गलती, आपकी सबसे बड़ी गलती शायद यह रही है कि आपने प्रेम को साबित करने के लिए खुद को बहुत ज्यादा बदलने की कोशिश की। आपने अपनी पसंद बदली, अपनी आदतें बदली, कई बार अपनी खुशी तक छोड़ दी। लेकिन सामने वाले ने क्या किया, यही सवाल अब आपके मन में उठेगा, और इस सवाल का जवाब आपको धीरे धीरे मिलने वाला है। आपको समझ आएगा कि रिश्ता तब तक ही खूबसूरत है जब तक दोनों लोग एक दूसरे के लिए प्रयास करते हैं। अगर केवल एक व्यक्ति कोशिश करता रहे और दूसरा केवल उम्मीद रखे, तो वह प्रेम नहीं बल्कि भावनात्मक बोझ बन जाता है। इसलिए आने वाले समय में आपको अपने रिश्ते में बराबरी देखनी होगी। आपको किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। जिसे आपके साथ रहना होगा वह आपके साथ कदम मिलाकर चलेगा। अब आने वाला एक संदेश ध्यान से सुनिए। अगर पिछले दिनों आपने किसी व्यक्ति से बातचीत बंद की है और फिर भी आपके मन में उसकी याद बनी हुई है, तो संभव है कि जल्द ही